नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सारिका गुप्ता। मेरे चैनल वार और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कार्तिक महात्म्य की श्रेणी में आज बारी है 8वें और 9वें दोनों अध्यायों की। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री तुलसी मैया की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं आपको कार्तिक के व्रतों का संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत के पूरा होने का फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल 14 को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंदरवार बांधकर फूल और चंवर से सजाए। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वत्र भद्रो चक्र बनाएं। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और 14 को पूजन करा। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडश उपचार से करके विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन और कीर्तन करते रहें। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। तत्पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा दें, उपवास कर ऐसे बैकुंठ को पाएं। इस बैकुंठ 14 के महात्म को देवता और शेष भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्तिपूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्त्र गऊ के दान करने का फल मिलता है। इस दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप में एक अवतारित हुए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस स्थिति में ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन अवश्य कराएं तथा अतो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन भी अवश्य करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें, नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गऊ का पूजन करें। उपदेश करने वाले गुरु को सपत्नीक वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर समापन कराएं। प्रार्थना मंत्रों से आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे मनोरथ सफल हों। मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो, ऐसे उन ब्राह्मणों को क्षमायापन करें और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गऊ के समीत गुरु को निवेदन करें। फिर अपने बांधवों सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ की यही विधि कही गई है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री तुलसी मैया की जय। मित्रों, यहाँ पर 8वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम चलते हैं 9वें अध्याय की तरफ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, अपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान के मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों युक्त व सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को न पहचाना। उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा। कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या नहीं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से वर्भित होकर इंद्र कब चुप रहते थे। उन्होंने क्रोध में घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। अब मैं तुझे अभी वज्र से मारता हूँ। तू दुर्मति की रक्षा मैं देखता हूँ कौन करता है। इस प्रकार की बात सुनकर ज्यों ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर ज्यों ही उसे देखा, ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है, तेज से जला देगा।
भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत नहीं रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देखा त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया, इंद्र को भी उनके चरणों में गिरा दिया। फिर बृहस्पति बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोक कर इंद्र का अपराध क्षमा करें। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्र से निकले क्रोध को किस प्रकार से रोकूं। तब बृहस्पति बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करें और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार करें। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, आज हमने 8वें और 9वें अध्याय का श्रवण किया। तो इसी के साथ ही अगर आपको मेरी ये कथाएं पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। और भी आपको कोई और कथा और कहानी सुनने की इच्छा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। चलिए फिर मिलते हैं अगला 10वां अध्याय के साथ में। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद।